इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात कही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया मुद्दा नहीं है। 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। पहले भी लॉ कमीशन, चुनाव आयोग और कई संसदीय समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। एनडीए सरकार जल्दबाजी में विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लिए बिना कमेटी बना दी गई, जिसमें इनके नियत पर शक होता है। अब ये बयान सामने आया है क्योंकि जहां एक तरफ केंद्र सरकार कमेटी बना रही है और ये कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश में एक ही चुनाव हो, एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। कमेटी बनाई गई है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, सभी लोगों को एक साथ इस कमेटी में रखा गया। हालांकि कमेटी के मेंबर्स पर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया है क्योंकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 1967 में भी ऐसा होता था, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने याद दिला दिया एनडीए सरकार को। लेकिन जिस तरीके से फटाफट कमेटी बना दी गई और राय मशवरा अन्य पार्टियों से नहीं किया गया और जिस तरीके से कमेटी के मेंबर्स है, इसे लेकर सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खड़े कर दिए हैं और यह भी कहा कि इससे इनकी नीयत पर शक होता है। तो अशोक गहलोत का बयान आया है क्योंकि इसी का रिएक्शन का इंतजार भी किया जा रहा था, क्योंकि जहां एक तरफ अभी विधानसभा चुनाव सिर पर है, फिर लोकसभा चुनाव है, लेकिन ठीक उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बना देना, बिल पेश करने की बात करना, एक स्पेशल सत्र लाने की बात करना, ये अपने आप में बेहद खास है कि अब रिएक्शन जो आ रहे हैं उस पर किस तरीके का पलटवार केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कांग्रेस के अधीर रंजन को शामिल किया गया है, लेकिन अधीर रंजन कहते हैं कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इसमें शामिल नहीं है। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आ गया है, उन्होंने भी रिएक्शन दे दिया है कि इनकी नीयत पर शक होता है क्योंकि इन्होंने फटाफट कमेटी बना दी है। जिस तरीके से बिल लाने की बात कर रहे हैं और इसे लागू करने की भी बात कर रहे हैं, सुझाव मांगे जाने चाहिए, सभी पार्टी से मशविरा होना चाहिए। और ये नई बात तो है नहीं है, इस पर आराम से बैठकर बात होनी चाहिए, सबसे राय मशवरा लेना चाहिए, फिर उस सुझाव के आधार पर फिर उनके आधार पर मेंबर्स तय करके कमेटी बनानी चाहिए थी। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके का रिएक्शन जो है केंद्र सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आएगा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, इंतजार तो किया जा रहा था कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या रिएक्शन देंगे और अब सामने आ गया। हालांकि दो बातें उन्होंने कही है कि एक, ये मुद्दा नया नहीं है, दूसरा, उन्होंने जो कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। आप डिटेल में बताइएगा। देखिए, कल जब ये कमेटी बनी थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो रुख स्पष्ट हो गया था और अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये तय हो चुका था कि कांग्रेस के बाकी जो वरिष्ठ नेता है उनका अब रुख क्या रहेगा, क्योंकि जब पार्टी एक बार लाइन तय कर चुकी है तो उसके अनुरूप ही बाकी नेताओं के भी बयान आएंगे। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है कि वन नेशन वन जो इलेक्शन है वो पुराना मुद्दा है, पहले भी रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है। लेकिन साथ में उन्होंने जिस तरह से कमेटी बनाई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री कहना है कि जल्दबाजी की जा रही है, उससे केंद्र सरकार की जो एनडीए सरकार है उसकी नीयति पर सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, कांग्रेस जब अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा बयान आना लाजमी था। तो वो भी ये जो कमेटी बनाई है उसको जल्दबाजी में बता रहे हैं और संभवतः हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये कमेटी अपना काम आगे बढ़ाएगी और कुछ उसमें फैसले होते हैं तो कांग्रेस अपनी एक अलग रणनीति भी बना सकती है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के जो आला कमान है उनके सुर में सुर मिलाते हुए साफ तौर पे ये जो कदम उठाया है उसका एक तरह से अपना विरोध दर्ज करा दिया है, सरकार की नीयति पे सवाल खड़े किए हैं। लेकिन देखिए, जब एक बार ये फैसला लिया जा चुका है तो इस फैसले के तहत जो कमेटी है वो अपना आगे का काम करेगी। भले ही अधीर रंजन चौधरी है वो इस कमेटी के सदस्य के रूप में काम करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन जिस तरह से कमेटी बनी है और जिस तरह से एजेंडा तय हुआ है और उसके अनुरूप लगता है कि आने वाले समय में एक कमेटी है ये जल्द से जल्द अपनी जो सिफारिशें हैं वो देंगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है इसको जल्दबाजी करार दिया गया है और साथ में सरकार की नीति पे भी सवाल खड़े किए। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, क्योंकि अपने आप में बेहद खास है। जहाँ एक तरफ अधीर रंजन ने मेंबर बनने से मना कर दिया है, अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये बयान दे दिया है।